आज आप नतीजा देख रहे हैं कि एनआरओ की वजह से सारा हमारा मुल्क रुका हुआ तमाशा देख रहा है। बड़े बड़े डाकू आज अपनी चोरी बचाने के लिए जमहूरियत की आड़ ली हुई है उन्होंने कि जी जमहूरियत खतरे में आ गई है। $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में गया, कैसे गया पैसा मुझे बताएं ना। 5 अरब रुपया कैसे वो दुनिया को बताएगा कि कौन सी कमाई किया उसने 5 अरब रुपया, जो सिर्फ एक बैंक बैलेंस है। हमें ये बताएं कि किधर से आया पैसा। अदालत जिसका काम इंसाफ देना है, पहली पाकिस्तान की अदालत जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े डाकुओं को जिसने हाथ डाला क्योंकि वो आज़ाद है और उसको आज़ाद किसी सियासी ने नहीं करवाया। पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई चीफ जस्टिस के पीछे जो आज़ाद हुई। वो जो आज आज़ाद अदालतें हैं उनको सिर्फ उनके ऊपर हमला इसलिए किया जा रहा है, सियासी माफिया अपनी दौलत बचाने के लिए उनके ऊपर सिर्फ हमला इसलिए कर रहे हैं कि उनकी चोरी बची रहे। और मैं फिर से कहता हूं सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने एनआरओ की इलेक्शन में शिरकत की थी। अब तहरीक इंसाफ फिर से वाज़ेह करना चाहती है कि हमारी मीटिंग है परसों इस्लामाबाद में, हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है। हम तैयारी कर रहे हैं 16 को अगर किसी किस्म की अदालत के ऊपर वारदात हुई, तहरीक इंसाफ बाकी जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनको साथ मिलाएगी। हम पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होंगे, जिस तरह पहले चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हुए थे, अपने सुप्रीम कोर्ट के पीछे, जो एक ही इदारा है जिसने आज बचाया हुआ है, नहीं तो इन्होंने पाकिस्तान को बेच देना था। अगर ये आज़ाद सुप्रीम कोर्ट ना होता, अब तक जैसे डाके मारे हैं इन लोगों ने एनआरओ के पैदावार ने, इन्होंने मुल्क बेच देना था। वैसे ही इन्होंने मुल्क जो तबाही मचाई है करप्शन से, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तबाही नहीं थी। हम एक मिनट सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होंगे। और दूसरी चीज मैं नून लीग से कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं रिजाइन कर रहे असेंबलियों से। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जनाब ये जो सारा कुछ हो रहा है इलेक्शन होने चाहिए, अगर इलेक्शन होने चाहिए तो आप क्यों नहीं असेंबलियों से रिजाइन कर रहे हैं। ये मैं 3 महीने से गो जरदारी गो सुन रहा हूं, जो गो जरदारी गो से गो तहरीक इंसाफ गो कैंपेन बनी हुई है। नाम जरदारी का लेते हैं, सारी अटैक तहरीक इंसाफ पे करते हैं। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं आप। अगर आप सीरियस हैं, असेंबलियों से रिजाइन करें, खुद ही इलेक्शन की तरफ गेम चली जाएगी। खौफ किस चीज का है। खान साहब क्लियर करें, ये बताएं खान साहब कि इस वक्त जो एक देखें, जो लोग जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वारदात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जमहूरी निज़ाम में अदालतों की बात मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वायलेट नहीं होती। जमहूरियत के अंदर एनआरओ जैसा कानून नहीं होता। और जब सुप्रीम कोर्ट एनआरओ को रद्द करती है तो वो एनआरओ वालों को रिजाइन करना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ चोरों का निज़ाम है। जमहूरियत की आड़ पे चोरी डाके मारे जा रहे हैं। सामने जमहूरियत का रखा हुआ है, पीछे इनकी जायदादें और दौलतें बन रही हैं। कभी पाकिस्तान में इतनी चोरी नहीं जितनी आज है, और नाम जमहूरियत का ले रहे हैं। ये असल नुकसान पहुंचा रहे हैं जमहूरियत को। जब एक आम आदमी ये कहता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर पे हालात बेहतर थे, महंगाई कम थी, तो वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आवाम कहती जी हमने जमहूरियत को खाना है, हमारे उसके ज़माने में तो हालात बेहतर थे। जितना नुकसान इन्होंने जमहूरियत को पहुंचाया कभी किसी ने नहीं पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वारदात करके भी इन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका सिर्फ एक तरीका निकलने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये जमहूरी तरीका है। ये कोई सिस्टम डीरेल नहीं हो। ये गवर्नमेंट जाएगी, सिस्टम डीरेल नहीं होगा। सिस्टम मजबूत होगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। खान साहब ये बताएं, खान साहब इस वक्त उसके बाद क्या आपसे भी कोई राब्ता किया गया है, और आप क्या किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद करेंगे या मौजूदा सियासी सूरत हाल से निकलने के लिए जमात इस्लामी या बाकी जो अच्छी जमातें हैं उनके साथ कोई बात आपकी होगी? हम इंशाअल्लाह सारी जमातों से बात करेंगे सिवाय नून लीग के।
क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाता। हमें 2 दफ़ा इन्होंने धोखा दे चुके हैं। जब हम इनके पीछे खड़े हुए थे, एक APTM में, एक लॉन्ग मार्च में, हम इनके साथ बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि यही जिम्मेदार हैं। आज अगर ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार नून लीग है। इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने वाला था NRO के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर, तो क्या स्टेटमेंट थी मियां नवाज शरीफ की? हम कह रहे थे इलेक्शन करवाओ, ये कह रहे थे कि नहीं जी सिस्टम हमने बचाना है, ये कह रहे थे। और नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है कि अगर आसदादारी पीपल्स पार्टी ने भी आपको छोड़ दिया, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बचाने वाले तो ये हैं, इस गवर्नमेंट को यहाँ पहुंचाने वाले। इनके साथ हम कैसे मिलेंगे? ये तो इसी सिस्टम का हिस्सा है। ये निज़ाम बचाना चाहते हैं, ना ये तसाब चाहते हैं, ना पीपल्स पार्टी तसाब चाहती है। अभी ये जो रहमान मलिक ने स्टेटमेंट दी है कि हम इनके केसेस सामने लेके आएंगे, पहले क्यों नहीं केसेस सामने ला रहे थे? क्योंकि इनका समझौता हुआ था, नूरा कुश्ती खेल रहे थे। ये सारा ड्रामा भी हुआ है तहरीक इंसाफ की सुनामी के खौफ से, इसलिए हम इनके साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बाकी सारी जमातों को हम कांटेक्ट करेंगे। खान साहब ये क्लियर कीजिएगा कि इस वक्त पाक आर्मी और हुकूमत के दरमियान जो मुहाजरे की कैफियत पैदा हो चुकी हुई है, हुकूमत लगातार पाक आर्मी को इश्तियाल दिलवा रही है। अगर ऐसी सूरत में कोई मिसहैप हो जाता है, कोई अनडेमोक्रेटिक स्टेप आ जाता है, तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़ी है। हम आइन के साथ खड़े हैं। हम किसी सूरत, किसी मिलिट्री टेक ओवर की किसी सूरत हम बैक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक जमहूरी तरीका है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत अब जो हरकतें कर रही है, सारे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि ये शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शहीद तो वो होता है जो मुखलिस जंग लड़ता है, जिन्होंने अपना माल बनाया हुआ है, जो अपनी दौलत के लिए शहीद होने जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि अपने बैंक अकाउंट्स के लिए जो शहादत होती है, वो जब आप शहीद होंगे तो सारी अवाम सड़कों पे आके मिठाइयाँ बांटेगी। अगर फौज आ जाती है, आर्मी आ जाती है, वो कहते हैं हम 90 दिन में इलेक्शन कराते हैं, उन इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे या फिर तरीके क्या स्ट्रेटजी? देखें, पाकिस्तान की तारीख में एक चेंज आ गया है। ये सुनामी भी एक चेंज है, और एक और चेंज आ गया है, अवाम में सियासी शऊर आ गया है। लोग जमहूरियत चाहते हैं, लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। अब जनरल मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान में कंसेंसस है कि मिलिट्री मार्शल लॉज मुल्क के मसले मसाइल के हल नहीं है। इस पे कंसेंसस है पाकिस्तान में, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस में कंसेंसस है। जो होना चाहिए वो ये कि इस मुल्क में नए इलेक्ट्रल रोल्स पे, क्योंकि पुराने सारे 45% तो इलेक्ट्रल रोल ही जाली थे जो 2008 में थे, इसलिए नए इलेक्ट्रल रोल्स के ऊपर साफ और शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए। ये सिर्फ एक तरीका है इस दलदल से निकलने का। अगर हुकूमत ये नए इलेक्शन कराने में तैयार हो जाती है और इस सिलसिले में अगर वो APC बुलाती है तो जाएंगे आप? हुकूमत की APC में अगर नए इलेक्शन तैयार, हुकूमत के लिए APC बुलाने का टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ हुकूमत वो करे जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो जमहूरी तरीका है।